वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। प्लीज़ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इम्यूनिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म है जो कि ये कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेवरल इंडस्ट्रीज सच एज द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जो कि एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री होता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि इसका नेचर ही इस तरीके का है। दे बेसिकली हेल्प बिजनेसेस इन इंडेमनीफाइंग देयर लॉसेस। ये बेसिकली बिजनेस को हेल्प करता है उनके लॉस को बचाने के लिए। एंड देयरफॉर रिड्यूस देयर रिस्क, और उसका रिस्क को रिड्यूस करता, ख़त्म करता है। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर स्मॉल एज वेल एज लार्ज बिजनेस। ये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पार्टीज अंडर इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, देयर आर जनरली टू पार्टीज इन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स में बेसिकली दो पार्टी होते हैं। द पर्सन हु promises to indemnity for a loss is the indemnifier। जो एक बेसिकली एक लॉस के लिए तैयार होता है, एक पर्सन प्रॉमिस करता है, उसे इंडेमनीफायर बोला जाता है। द पर्सन हुज लॉसेज द इंडेमनीफायर प्रोमिसेस टू मेक गुड इज द इंडेमनीफाइड। और जिस पर्सन का लॉस को बचाने के लिए जो प्रॉमिस करता है उसे इंडेमनीफाइड बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, सी इज़ द इंडेमनीफायर एंड बी इज़ द इंडेमनिटी होल्डर। बी जो है इंडेमनिटी होल्डर है और सी जो है इंडेमनीफायर है, जो कि एक बिजनेसमैन है और एक इंडेमनिटी होल्डर है जो कि उसका लॉस को बचाना चाहता है। नेचर ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स का नेचर क्या होता है? एन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट मे बी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट एक एक्सप्रेस हो सकता है या तो इम्प्लाइड हो सकता है। पार्टीज़ में एक्सप्रेसली क्रिएट, पार्टी उसे क्रिएट कर सकता है या तो इम्प्लाइड कर सकता है। सच एज कॉन्ट्रैक्ट एज पर देयर ऑन टर्म्स। द नेचर सर्कमस्टेंसेज मे ऑल्सो क्रिएट इंडेमनिटी ऑब्लिगेशंस इम्प्लाइडली। एग्जाम्पल है, ए डज एन एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ बी। ए अगर कुछ एक्ट करता है बी के कहने पे, इफ़ बी सफ़र सम लॉसेज, अगर बी कुछ लॉस बियर करता है, अगर सहता है, एंड ए ऑफर्स टू कंपनसेट हिम, और ए अगर पैसा जीतता है तो उसे वो कंपनसेट करता है। दे इम्प्लाइडली क्रिएट एन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। उसने अपने आप एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लेता है। राइट्स ऑफ एन इंडेमनिटी होल्डर। एक इंडेमनिटी होल्डर का राइट्स क्या होता है? द इंडेमनीफायर विल हैव टू पे डैमेज विच द इंडेमनिटी होल्डर। एक इंडेमनीफायर पे करेगा एक इंडेमनिटी होल्डर को विल क्लेम इन अ सूट, अगर वो क्लेम करता है। द इंडेमनिटी होल्डर कैन इवन कंपेल द इंडेमनीफायर टू पे द कोस्ट ही इनकर्स इन लिटिगेटिंग द सूट। अगर एक इंडेमनिटी होल्डर अगर क्लेम करता है इंडेमनीफायर पे, तो उसे पे करना ही करना है। इफ़ द पार्टीज एग्रीज टू लीगली कॉम्प्रोमाइज़, अगर एक पार्टी लीगली कॉम्प्रोमाइज़ करता है द सूट, द इंडेमनीफायर हैज़ टू पे द कॉम्प्रोमाइज अमाउंट। अगर एक पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो इंडेमनीफायर को कॉम्प्रोमाइज़ करके उसे पे करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इन अ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स, एक गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में वन पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करता है टू परफॉर्म अ प्रोमिस और डिस्चार्ज अ लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए ऑफ अ थर्ड पार्टी, एक थर्ड पार्टी का। दिस विल हैपन इन केस द थर्ड पार्टी
अगर इन केस अगर थर्ड पार्टी फेल्स टू डिस्चार्ज, अगर थर्ड पार्टी डिस्चार्ज होने में फेल हो जाता है इट्स ऑब्लिगेशंस एंड डिफ़ॉल्ट्स, ये ऑब्लिगेशन और डिफ़ॉल्ट्स किसका होगा? थर्ड पार्टी का। द बर्डन ऑफ डिस्चार्जिंग द बर्डन विल फर्स्ट लाई ऑन द डिफ़ॉल्टिंग थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी का डिफ़ॉल्ट होगा। द पर्सन हु गिव्स द गारंटी, जो पर्सन गारंटी देता है इज़ द श्योरिटी, श्योरिटी का गारंटी देता है। ऑन द अदर हैंड द पर्सन फॉर होम द श्योरिटी गिव्स, एक पर्सन जिसके लिए श्योरिटी देता है, द गारंटी इज़ द प्रिंसिपल डेटर, गारंटी होता है कि वो प्रिंसिपल डेटर है। द पर्सन टू होम ही गिव्स सच एज अ गारंटी इज़ द क्रेडिटर, और जो एक श्योरिटी देता है वो उसका क्रेडिटर होता है। आज के वीडियो इतना ही तक। अगर वीडियो में आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताना, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा, और नोट्स भी चाहिए तो कमेंट्स में बताना, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।